जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, गुणा में भी मैं आप लोगों को एक अंक का गुणा, दो अंक का गुणा और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का सवाल है वो 3 अंक का गुणा का सवाल है, और जिसमें भी मैं आपको 4 से, 0 से और 1 से गुणा करना सिखाऊंगा। जो जो संख्याओं से आपने अभी तक गुणा नहीं किया होगा उन उन संख्याओं से मैं आपको आज के इस वीडियो में गुणा करना सिखाऊंगा। दोस्तों, अभी तक आपने इस तरीके का गुणा का सवाल नहीं देखा होगा, ना ही इस तरीके से आपने अभी तक सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल सीखेंगे, क्या है हमें गुणा किससे देना है, किसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, ऊपर कौन कौन सी संख्या है, इधर से देखेंगे क्योंकि हम इधर से गुणा करना प्रारंभ करेंगे और इधर को करते हुए जाएंगे। तो कौन सी संख्या यहाँ पर है, 2 है, और यहाँ पर कौन सी संख्या है, 4 है। तो दोस्तों, जो 2 और 4 संख्या ऊपर है उसे हमें क्या करना है, इस 3 से हमें क्या करना होगा, इनको गुणा करना होगा। तो गुणा हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करने के लिए हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो जो संख्या है उतनी बार। तो यहाँ पर 2 है तो 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। चलो 3 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखिएगा दोस्तों, 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो कितनी बार हमने पढ़ा, 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार हमने पढ़ा तो 6 आ गया। 6 को दोस्तों जितनी संख्या यहाँ पर आती है उसी संख्या को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 4 है तो 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। चलो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। कितना हो गया, 3 चक्कू 12। अब ये 12 आ गया ना, तो 12 के 12 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अब संख्या है नहीं, तो यहाँ पर लास्ट संख्या बची, इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पहला सवाल तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। और दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, देखिएगा, यह है 2 अंक वाला सवाल। ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 6 है, 4 है, 5 है, और हमें गुणा किन किन संख्याओं से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है। तो दोस्तों, अगर 2 अंक वाली संख्या मिलती है तो सबसे पहले तो हम पहली संख्या से करते हैं इस पूरी संख्या को गुणा, फिर हम लोग दूसरी संख्या से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। तो दोस्तों, पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 2 है, और दूसरी संख्या कौन सी है, 3 है। तो सबसे पहले हम 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 6। तो 2 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। चलो 2 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छंग 12। तो 12 के 12, अब हम 2 अंक वाली संख्या है ना, तो 12 के 12 तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते दोस्तों। हम करेंगे क्या, हम इसका इकाई अंक लिखेंगे, जो दहाई अंक बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कौन सा है, 2 है। तो 2 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे, और जो 1 बचेगा इसमें से ना, वो हमारा क्या बच जाएगा, हासिल बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब क्या करें, हम 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार। चलो 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। 8 आ गया। अब 8 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 हो जाएगा। 9 को हम दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या है, लेकिन ये लास्ट में है तो इसके हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या 10 को लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करें, हमने एक संख्या से तो इस पूरी संख्या को गुणा कर लिया। अब दोस्तों हम करते हैं दूसरी संख्या से इस पूरी संख्या को गुणा। कौन सी है दूसरी संख्या, 3 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं 3 का पढ़ा 6 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 छा कितना हो जाएगा, 18। अब दोस्तों जो 18 आ गया ना, तो हम 18 के इसमें से क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे। लेकिन 8 को हम यहाँ से लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे। जब भी दोस्तों हम एक संख्या से गुणा करने के बाद में दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक संख्या को हमें छोड़ना पड़ता है। तब जो 18 आया है तो 18 के 8 दोस्तों अब हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। 12 आ गया और 1 हासिल। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 के कितने लिखेंगे यहाँ पर, 3। हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे, 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। 15 और 13 में से एक हासिल बचा था, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 के 16 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या है ही नहीं।
दोस्तों अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग ये करेंगे क्योंकि अभी इसका राइट आंसर निकल करके नहीं आया है। अब इसका राइट आंसर निकालने के लिए दोस्तों हमें इन जिन जिन संख्याओं से हमने गुणा किया है इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो क्या है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 2 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 के 7 लिख देंगे। 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 इसमें से हासिल, तो 3 1 4 हो जाएगा। 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 कितना, 1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 गुणा के सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम बढ़ते अपने तीसरे सवाल की ओर, जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों इसको तो आप लोग अंत तक जरूर ही देखिएगा। हमें क्या करना है, ऊपर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 6, और हमें गुणा किन संख्याओं से करना है, 4 से करना है, 0 से करना है, 1 से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से कर लेते हैं। कितनी बार पढ़ेंगे पढ़ा, 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ा, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 12 के कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। दोस्तों अब क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। 20 हो गया ना। अब 20 हो गया दोस्तों, 20 में एक हासिल जोड़ेंगे क्योंकि अब 4 तिहाई 12 आया था, 12 के 2 लिखे थे। तो 20 हो जाएगी 21। 21 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। 24 हो गया दोस्तों ना, ये 24 हो गया। अब 24 में हम लोग यहाँ पर 21 में से 2 हासिल भी तो जोड़ेंगे। तो 24 और 2 कितना हो जाए, 26। तो 26 दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों हम अगली संख्या से यहाँ पर गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, अगली संख्या से। जब भी दोस्तों हमने आपको बताया था पहली संख्या से करेंगे तो हम ऐसे ही कर लेंगे। जब हम दूसरी संख्या से गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम पहली संख्या को छोड़ देंगे और फिर हम लोग गुणा करना स्टार्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि यहाँ से। ठीक है, 0 से 2 को गुणा करेंगे। 0 से जिस किसी भी संख्या को आप लोग गुणा करोगे तो उसका राइट आंसर 0 ही आएगा। तो 0 से 2 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 3 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और 0 को 5 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। 0 को 6 से करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 0 का एग्जाम्पल लिया था, ना कि आप लोगों को अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम तीसरी संख्या 1 से करेंगे पूरी संख्या को गुणा। लेकिन जब तीसरी संख्या एक, इस संख्या के पीछे कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या है ना, तो हम यहाँ पर 2 संख्याओं को छोड़ करके ही लिखेंगे यहाँ से, ना कि यहाँ से लिखेंगे। हम लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनी 2। 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 तिहाई 3। फिर 1 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1 पंचे 5। फिर 1 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 1 छक्का 6। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये करेंगे कि जो जो संख्याओं से हमने गुणा किया है, अब उन संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ करके जो राइट आंसर निकल कर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, इन तीनों संख्याओं को। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 को उतार लेंगे। 2 0 का मतलब 2 ही आ जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 6 0 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 0 7 को 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 6 है तो 6 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल को कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।